जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात शरीफ के अहकाम पढ़कर बनी इसराइल को सुनाए, बनी इसराइल ने तौरात शरीफ के अहकाम को सुना तो एकदम उन्होंने इन अहकाम को कबूल करने से इनकार कर दिया कि अचानक कोह तूर जड़ से उखड़कर कि अब भी यहूदी इसी तरह सजदा करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम बनी इसराइल है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात शरीफ के अहकाम पढ़कर बनी इसराइल को सुनाए और फरमाया कि तुम लोग इस पर अमल करो, बनी इसराइल ने तौरात शरीफ के अहकाम को सुना तो एकदम उन्होंने इन अहकाम को कबूल करने से इनकार कर दिया। इस सरकशी पर अल्लाह ताला का ये गज़ब नाजिल हुआ कि अचानक कोह तूर जड़ से उखड़कर हवा में उड़ता हुआ बनी इसराइल के सरों के ऊपर हवा में मुअल्लक हो गया, जो 3 मील लंबी और 3 मील चौड़ी ज़मीन में डेरे डाले हुए मुकीम थे। जब बनी इसराइल ने ये देखा कि पहाड़ उनके सरों पर लटक रहा है तो सब के सब सजदे में गिरकर अहद करने लगे कि हमने तौरात के सब अहकामात को कबूल कर लिया और हम इन पर अमल भी करेंगे। मगर इन लोगों ने सजदे में अपने रुखसार और बाईं भवों को ज़मीन पर रखा और दाहिनी आँख से पहाड़ को देखते रहे कि कहीं हमारे ऊपर गिर तो नहीं रहा है। यही वजह है कि अब भी यहूदी इसी तरह सजदा करते हैं कि बायां रुखसार और बाईं भवें को ज़मीन पर रखते हैं। फिर जब बनी इसराइल ने तौबा कर ली और तौरात के अहकाम पर अमल करने का अहद कर लिया तो फिर ये पहाड़ अपनी जगह पर चला गया। कुरान मजीद ने इस वाक़े को मुख्तलिफ़ जगहों पर बयान फरमाया है। सूरे अराफ में है, और जब हमने पहाड़ उन पर उठाया गोया वो साहिबान है और समझे कि वो उन पर गिर पड़ेगा। लो जो हमने तुम्हें दिया ज़ोर से, और याद करो जो उसमें है कि कहीं तुम परहेज़गार रहो। इस वाक़े से मालूम हुआ कि सरकशों को किसी नेक काम के करने या अच्छी बात को कबूल करने पर डरा धमका कर मजबूर करना ये ऐन हिकमत और खुदावंद की मुक़द्दस सुन्नत है।